वैसे तो आप लोगों के सामने मेरी पोजीशन सूरज के सामने दीपक दिखाने जैसी है। मैं उस दायरे को न टच करके, उस दायरे को न छू करके, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप सूर्य हैं, आप में वो ओज है, वो चमक है, और उसके सामने मैं दीपक हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। चाचा जी स्टार्टिंग में पूछ रहे थे कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव इस समाज की, इस देश की लिए कुछ कर गुजरने की, वो किसी भी रूप में हो सकती है। चाचा जी ने सारा कुछ बताया कि मैं एजुकेशन में आगे गया, आप लोगों के आशीर्वाद से गया। इसी बैसवाड़ा की धरती में मेरी एजुकेशन कंटिन्यू, उसके बाद मैं दिल्ली गया और देश के विभिन्न प्रदेशों में मैं आज भी कार्यरत हूँ। कम से कम 25 देशों में मेरा कंटिन्यूअस आना जाना किसी न किसी कारण से होता है। और मेरे 12 साल के करियर में मुझे बहुत बार मौका मिला है कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आए विदेश में सेटल। मेरा एक ही सोच है, मैंने जन्म यही लिया है, तो मेरी अंतिम सांस भी इसी देश में। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में पैसे बहुत कमाए, आप लोगों का आशीर्वाद से, उसमें कोई शक नहीं है, और हर एक व्यक्ति को कमाने का अधिकार है। ये स्टेज पहुंचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये सब मुझे समाज ने दिया है, और हम इस समाज को क्या दे रहे हैं। हमने अगर एक शिक्षा ग्रहण की, शिक्षक ने की वजह से कितना भी आपके पास धन है, अगर आप शिक्षित नहीं है तो वो धन की कोई अहमियत नहीं। शिक्षा मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य रहता है, किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अभाव में नहीं रखा जाए। अगर ये समाज आज हमारे, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के पास तो ज्ञान सरस्वती की वो कृपा है जो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये आज केवल शिक्षा के ही माध्यम से। मेरा उद्देश्य जो भी कुछ करना है समाज के लिए, मैं कभी लिमिट में डिसीजन नहीं लेता हूँ कि नहीं मुझे यहाँ पे 10 लोगों के लिए काम करना। हो सकता है मैं वहाँ पहुँचूँ, मुझे सिचुएशन दिखेगा कि नहीं 200 लोगों के लिए काम करना है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को करता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित है। मैं समाज के लिए डिवोटेड हूँ। मेरी एक वृद्धाश्रम मैं कलकत्ता में भी बनवा रहा हूँ। वैसे तो वेस्ट बंगाल कॉर्पोरेट की जगत में सबसे आगे रहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो प्रदेश पीछे रहा, और मेरा आना जाना रहता है, तो कुछ लोगों ने मुझसे आग्रह किया, तो मैंने वहाँ पे भी कार्य चालू किया। न केवल उत्तर प्रदेश, देश के विभिन्न प्रदेशों में किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई सपोर्ट की जरूरत हो, मैं वहाँ कार्यरत हूँ। चाचा जी ने कहा कि पदचिन्ह, मुझे लगता है कि क्षेत्र में मेरे जो भी, मैं एक, उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं एक माध्यम हूँ जो कि समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं समाज बदल दूंगा, मैं देश बदल दूंगा। अगर मेरी सोच है तो मैं अपने आप को सबसे मूर्ख श्रेणी में रखूँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अगर मैं 0.01% भी इस समाज में कोई बदलाव और
हमने बचपन से सुना है खरबूजे को देख के रंग बदलता है। शायद मेरे इस कार्य को देख के मेरा कोई अनुज या कोई बड़ा भाई समाज में उस कदम से कदम मिला के इस कार्य को सपोर्ट को आगे। आज ये प्रोग्राम आप लोगों के जैसा चाचा जी ने कहा हजारों आप लोगों में सम्मान सारी चीज़ें, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये प्रोग्राम रखने का उद्देश्य मेरी विचारधारा, मेरी सोच को आप तक पहुंचाने। वैसे तो हर हमारे पत्रकार बंधु कहीं न कहीं मेरे विषय में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, सब परिचित हैं, सारी स्क्रूटनी कर चुके होंगे, मुझे कोई स्क्रूटनी कुछ बताने की जरूरत। लेकिन ये कार्यक्रम का पर्पज उद्देश्य सिर्फ ये है कि मुझे आप लोगों से मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़े। मेरी उम्र कोई 50 साल 60 साल नहीं है, मैं कोई 40 साल एक्सपीरियंस नहीं हूँ। हो सकता मेरे से गलतियाँ हों, कोई काम हम करने निकलते हो सकता कुछ त्रुटि हो, तो उसको वो प्रोपोगंडा न बना के हमें अगर सजेशन देंगे तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा और हमेशा आशीर्वाद की अपेक्षा करूँगा कि मैं आपका पुत्र, आपका छोटा भाई होने के नाते मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब मैंने कह दिया कि मेरा सर्वत्र जीवन समाज के लिए, इससे बड़ा त्याग मेरे लिए कुछ नहीं है। उस भावना को आगे बनाए रखने के लिए आप लोगों का निरंतर सपोर्ट, सहयोग की ज़रूरत। समय समय पे कहीं गलती हो रही है आपको टोक देना, भैया यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ठीक नहीं है, ये गलत है। हमें वो मौका आप लोगों के थ्रू मिलना चाहिए। जैसा कि भी कुछ दिन पहले कई जगह हम गए, समस्याएं थी, हम नहीं पहुंच पाए, कार्यकर्ता टीम वॉलंटियर लोग पहुँच नहीं। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि मेरे इस उद्देश्य और मजबूत बनाए, वो जागरूक महसूस कराने की। बाकी मेरे में क्षमता है, हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं अकेला ही, आप केवल आशीर्वाद देंगे, मैं अकेला ही इस देश के लिए सक्षम हूँ कुछ करने के लिए। आप थोड़ा सा सहारा देंगे ना, अगर 1 फुट आप हेल्प करेंगे तो शायद मैं 100 फुट जंप करने की हैसियत रखता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः बार बार एक ही अनुरोध रहेगा, कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, भूल चूक, सिर्फ आपके माइंड होना चाहिए यार इसका उद्देश्य तो उस कल्याण करने का। अगर उसमें कोई गलती है तो आपसे मैं यही एक आग्रह करूंगा कि आप उसमें सपोर्ट करें, मदद करें। और हम सभी इस बैसवारा की पावन धरती पे बैठे हैं। मेरे दादाजी ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित किया। दुर्भाग्यवश हमें उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन जैसा मैं समाज के लोगों से सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक विचार जागृत हुआ 5-6 सालों में, मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। समाज कई बंधनों में बंधा हुआ है, आज भी हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन कई बंधनों में आज भी हम बंधे हुए हैं। उसको संभालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें आप लोगों की सहयोग की जरूरत पड़ेगी। मुझे भी आज के 10 साल पहले सरकारी नौकरी मिल गई, मैंने उसको त्याग किया। मैंने कहा मुझे पिताजी कुछ और करना है। उनके इस आशीर्वाद से मैं और आगे एजुकेशन लेने के बाद जहाँ भी जो कुछ कर रहा हूँ, उससे एक संदेश मुझे मिला कि हमें छोटी सी खुशी में खुश नहीं होना। सरकारी नौकरी मिल के बढ़िया सब चल जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी। उससे आज मुझे उद्देश्य सिर्फ मेरा जीवन मेरे तक नहीं सीमित हो सकता। सरकारी नौकरी मिलती, घर में पिताजी कहते शादी कर दो, तो शायद मेरे दिल में विचार ही नहीं आता। लेकिन हमने वो मेहनत करके जो समाज के लिए दायरा, ये एक
तो चाचा जी कह रहे हैं तिक्पत चिन्ह, ये शायद पद चिन्ह ही बनेंगे जो आगे चल के लोग इसको महसूस करेंगे कि हमारी बैसवाड़ा की धरती से कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए कुछ कर रहा है। यह सम्मान मैं पुनः कहूँगा दीपक, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन ये हमारी जो बैसवाड़ा की, जो हमारी नॉर्थ की एक पद्धति है, हम अपने वरिष्ठों का जो सम्मान करते हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और इस सम्मान की पद्धति को हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, एक दूसरे से सम्मान करना। यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला में रखा गया है और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ें चाचा वगैरह और लोगों ने कह दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना है, जैसा चाचा जी ने पहले आते ही कहा कि उद्देश्य क्या है, तो मैंने उद्देश्य बताया। अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन पुनः मैं एक ही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। वो आपका सपोर्ट समाज में मेरे लिए मदद 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 की आवाज़ से ही